Hello defense aspirants, how are you all? I hope all are fine and your preparation for SSB interview is going on well. Dear students, हिंदुस्तान में एक हमारा जो देश है ये डेफिनेटली ये गांव से मिलकर बना हुआ देश है और हम में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई है, गांव से ही निकली हुई है। और अगर एक ऐसा कैंडिडेट जो किसी रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और उसके सामने खेती किसानी का कोई पिक्चर आ जाए तो डेफिनेटली उसको उसी से जुड़ा हुआ पिक्चर स्टोरी बहुत अच्छे से लिखना ही होता है, क्योंकि आप जितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाते हो कोई दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। तो आज के हमारी पीपीडीटी में एक ऐसा ही पिक्चर है जो आपको बिल्कुल खेतीबाड़ी से रूबरू कराएगा। इस पिक्चर को, इस स्टोरी को हम नरेट करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल और एसएसबी वर्ल्ड का इंस्टाग्राम चैनल दोनों ही परिवारों से आप जुड़ जाइए, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो देट जो फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हैं, फ्रूटफुल चीजें हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आपसे वो चीजें स्किप ना हो। आइए आज के हमारे पीपीडीटी को हम स्टार्ट करते हैं। द पिक्चर आपके सामने है और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो है एक किसान है जो अपना हल जोत रहे हैं और दो लोग जो है वो आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। डेफिनेटली यहां पर दो किसान हैं और एक बंदा है, आप इसको जवान कह सकते हैं, जवान इन द सेंस ऑफ ये अफसर बनने वाला है, ठीक है, और ये आप हो। तो ये बंदा क्या कर रहा है, यहां पर क्या डिस्कशन हो रहा है, तो खेती किसानी का पूरा सीन है, खेत में बात हो रही है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होगा बेटा 3, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3। एक कैरेक्टर आपका जो है उसका एज 24 है, वो मेल है और मूड पॉजिटिव है। दूसरे जो किसान महोदय हैं इनकी एज जो है आप देखोगे तो आप इनको बता पाओगे कि भाई ये 46 के आसपास, अगर इसके पिताजी है तो इतना डिफरेंस तो रखना ही पड़ेगा। मेल है, मूड पॉजिटिव है। इधर किसान साहब है, इनकी एज आप थोड़ा कम लिख दो और पॉजिटिव है। सब बढ़िया बढ़िया अच्छा सब कुछ चल रहा है, एक फ्रेंडली डिस्कशन हो रहा है। तो ये आपका हीरो हो गया और इसका मूड सब कुछ आपने लिख दिया। एक्शन क्या है, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को रिजोल्व करना। एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको वो बंदा रिजोल्व कर रहा है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं स्टोरी में क्या हो रहा है। अजीत आफ्टर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर साइंस विजिटेड हिज नेटिव विलेज। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में वो अपने गांव जाता है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज फील्ड अलॉन्ग विद हिज फादर। अगले दिन वो अपने पिताजी के साथ अपनी फील्ड पर जाता है। देयर ही ऑब्जर्व दैट द विलेजर्स वर एबल टू टेक वेरी लो यील्ड फ्रॉम देयर field and their hard work was not being justified as they were using outdated farming techniques and were not aware of the scientific advancement in agriculture। तो जब वो पिताजी के साथ में जाता है खेत पर तो वो देखता है कि किसान जो है मेहनत खूब कर रहे हैं पर मेहनत के अकॉर्डिंग उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो नई साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अजीत अरेंज्ड फॉर ए मीटिंग of the farmers with the help of his father and village panchayat. There he educated villagers about the latest scientific techniques, hybrid seeds, good fertilizers and manures, insecticides and pesticides. अपने पिताजी की मदद से वो किसानों की मीटिंग अरेंज करता है। चूंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट है तो हर तरह का हर चीज का नॉलेज बंदे को है, तो वो वहां पर किसानों को नई साइंटिफिक टेक्निक्स, हाइब्रिड सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, मेन्योर्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड की इंफॉर्मेशन देता है। ही कलेक्टेड द सॉइल सैंपल्स, सॉइल सैंपल भी इकट्ठा करता है एंड सेंट देम फॉर टेस्टिंग इन द सॉइल लेबोरेटरी, और उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजता है। बेस्ड ऑन द सॉइल रिपोर्ट ही इवन एडवाइज देम द प्रॉपर मिक्स एंड टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजर टू बी यूज्ड। सॉइल रिपोर्ट के बेसिस पर कि सॉइल की क्या हेल्थ है, क्या पीएच है, कौन से फर्टिलाइजर की कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से वो किसानों को गाइड भी करता है। ही ऑल्सो अरेंज्ड फॉर द सब्सिडाइज्ड सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स। किसानों के लिए वो सब्सिडी पर फर्टिलाइजर की व्यवस्था भी करता है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हाइब्रिड सीड्स एंड एडवांस्ड मेथड ऑफ फार्मिंग, विलेजर्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर यील्ड्स एंड प्रॉस्पर्ड सून। और इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किसानों को डेफिनेटली फायदा होता है और जब फायदा होता है तो संपन्नता आती है। यह सब संभव हुआ अजीत की मेहनत से, अजीत के सपोर्ट से। तो आप लोग भी इस तरह से अच्छा अच्छा सोचते रहिए। जो कुछ आपके आसपास समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने ध्यान में लाइए, अपने दिमाग में लाइए और आप आपके लेवल पर किस तरह से उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसा प्रयास कीजिए। डेफिनेटली ये सीरीज आपको हेल्प कर ही रही है। पीपीडीटी से सारे बच्चे बेनिफिट ले ही रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना ना भूलें और एक बार फिर से
एसएसबी वर्ल्ड के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छा अच्छा कंटेंट टाइमली मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।